अमीरी खमन बोलो चाहे सेव खमनी बोलो, ये गुजरात का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है जिसे बनाना भी आसान है और साथ ही में ये बहुत कम तेल में बन जाती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको चने की दाल चाहिए। तो टोटल भीगी हुई ये 1 कप चने की दाल है जिसे मैंने 4 घंटे भिगो दिया था। आप चाहे तो ओवरनाइट भी इसे भिगो सकते हैं। अब इसमें हम 1 टुकड़ा अदरक का, तीखी वाली हरी मिर्ची लेनी है, साथ ही में हम इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और ये मैंने सिट्रिक एसिड लिया। अब इसकी जगह चाहे तो आधा कप दही का भी यूज़ कर सकते हो। और इसे दरदरा पीसना है, तो बहुत कम पानी जाएगा और इसे आपको बारीक नहीं पीसना है, दरदरा रहना चाहिए। कुछ इस तरीके का ये बैटर हमारा बन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच इनो। आप चाहे तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो और इसे एक ही डायरेक्शन में आपने मिक्स करना है। ये बैटर पतला नहीं होगा, ये काफ़ी थिक सा बैटर बन के तैयार होता है। प्लेट को मैंने पहले ही ग्रीस कर लिया था। इसमें हम ये बैटर डाल देंगे और स्टीमर में इसे हमें 15 से 17 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे स्टीम करना है। बहुत ज़्यादा देर नहीं करना है। 15 मिनट बाद आप चेक ज़रूर से कर लेना। अगर ये स्टीम हो गया है 15 मिनट के बाद में, तो बस आप फ्लेम को बंद कर दीजिए और 3-4 मिनट में इसे इसी में छोड़ दूंगी ताकि बाकी की स्टीम में ये पक जाए। उसके बाद इसे कंप्लीट ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद अभी हमें इसे क्रम्बल करना है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी पका सकते हो, पर अब इसके पीसेस कट नहीं करने, इसका हमें बेसिकली एकदम चूरा बना लेना है। तो ये हमारा चूरा बनके रेडी हो चुका है। अब आपको लेना है 2 बड़े चम्मच तेल, उसमें डाल देंगे 1 चम्मच राई, 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 चम्मच बारीक कटी हरी मिर्ची और खूब सारा करी पत्ता। इसे हम बढ़िया से मिक्स कर देंगे। अब 1 बड़ा चम्मच इसमें चीनी डाल देना है, आधा चम्मच नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और उसी के साथ 3/4 कप हम यहाँ पे पानी डाल देंगे और आधा नींबू का रस, और पानी में हमें बॉईल आने देना है। जैसे ही पानी में बॉईल आ जाएगा ना, जो सेव खमनी का हमने चूरा बनाया था ना, वो मैं यहाँ पे आधा ही अभी डाल रही हूँ। तो उसी हिसाब से आपने मेजरमेंट लेने हैं, तो मैंने आधा डाल दिया है। सारी चीज़ों को हम बढ़िया से पहले मिक्स कर देंगे। 1 से 2 मिनट हम इसे इसी तरीके से पकाएंगे। फिर डालना है इसमें खूब सारा हरा धनिया, जो इसकी जान है। इसे मिक्स कर देंगे और कवर करके मैं इसे 1-2 मिनट और स्टीम में ऐसे ही पकने दूंगी, जिससे ये क्या होगा ना, बहुत दानेदार सी हो जाएगी, बिल्कुल भी चिपचिपी सी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे सेव खमनी तैयार है। अब इसको ऐसे ही नहीं खाना है, इसकी प्लेटिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो इसे प्लेट में निकाल लीजिए। उसके बाद डालिए इसके ऊपर हरा धनिया, साथ ही में खूब सारा अनार। अनार इसमें बहुत ज़रूरी होता है, साथ ही में सेव वाली नमकीन। और ये हमारा अमीरी खन बन के रेडी हो चुका है। खट्टा भी है, तीखा भी है, मीठा भी है और खाने में काफ़ी लाइट भी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो एक बार इस तरीके से आप ये रेसिपी बना के ज़रूर देखना।